नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी जिले के NH 44 पर। ये जो लोकेशन है ये झांसी और रक्सा के बीच की लोकेशन है। सामने से NH 27 जाता है जो बसें जा रही हैं, और जिस डिवाइडर पे मैं खड़ा हूं ये NH 44 का डिवाइडर है। कहा जाता है NH 44 भारत का सबसे बड़ा हाईवे है जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी लेंथ लगभग 4500 किलोमीटर की है। एक वीडियो आप पहले देखिए, एक वीडियो स्क्रीन पर चल रहा होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक जो है पलट गया है, ट्रक से धुआं निकल रहा है, और एक सरकारी गाड़ी जो टाटा की एक सरकारी गाड़ी है जिसमें जो है तथाकथित जो है अफसर बैठे हैं, चाहे वो GST विभाग के हों या फिर सेल टैक्स विभाग के, वो गाड़ी पलटी है और वो गाड़ी सामने से भागती हुई चली जा रही है। ये वीडियो कल सामने आया। कल मैं बाहर था लेकिन आज यहाँ पर मैं वीडियो बनाने आया हूँ। पूरी घटना पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से कल एक ट्रक आ रहा था। जो लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि ट्रक यहाँ से आ रहा था, और कुछ अफसर लोग जो रोजमर्रा की तरह यहाँ पे खड़े होते हैं, हालांकि आज यहाँ नहीं खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए थे और लाठी डंडा दिखाकर जो रोज की तरह वो है यहाँ पे वसूली कर रहे थे। अब वो वसूली जायज है या नाजायज है हम उस पर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर जो है बिना वर्दी के भी कई सारे लोग लाठी डंडों के साथ खड़े होते हैं और ट्रक वालों से पैसा लेते हैं। कल वो यहाँ पर खड़े थे, ट्रक वहां से आ रहा था, उन्होंने शायद जो है उसको डंडा दिखाया, ट्रक वाला घबराया, क्योंकि कल धुंध भी बहुत ज्यादा थी, सर्दी का मौसम है, धुंध भी बहुत ज्यादा थी। कल जैसे उन्होंने डंडा दिखाया, ट्रक वाला घबरा कर जो है यहाँ से यहाँ आकर उसका ट्रक आकर पलट गया। ट्रक वहां पर खड़ा हुआ है, किनारे पर आप देखेंगे वो सफेद कलर का जो ट्रक दिखा रहा है वो वहां पे खड़ा हुआ है, और ड्राइवर और क्लीनर ऐसा बताया जा रहा है कि अभी अस्पताल में भर्ती है और उनमें से एक की हालत गंभीर है। पहली बात तो उन अफसरों की मानवता देख लीजिए कि उनके आंखों के सामने ट्रक पलटा और वो जो है अपनी गाड़ी लेके यहां से निकल गए, और लोगों ने बताया कि उन्हीं की गलती की वजह से जो है ट्रक पलटा है। आप क्या करते हैं? हाँ, फोटोग्राफी करते। फोटोग्राफी यहीं रहते हो? कल ट्रक पलटा था, यहाँ पे देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा था। तुमने देखा था? कैसे पलटा था ट्रक? क्या करते उधर से ट्रक आ रहा था, उनने दिया उसमें सुई से इधर गिर पड़ा। क्या दिया था? डंडा दिया, उस अंकल में दिया डंडा। ट्रक वाले में किसने दिया था? और ITO ने। RTO वालों ने। तो यहाँ के पलट गया था। हाँ, तुम कहाँ थे उस वक्त? हम उधर खड़ी थी। उधर खड़े थे? धुआं निकला उसमें से बहुत तेज। अच्छा, और गाड़ी रुकी थी या भाग गई थी? गाड़ी वो भाग गई, हाल RTO की गाड़ी हाल भाग गया ITO वाले। कल आपने देखा था ये? हाँ, देखा था। देखिए बच्चा हमें एक यहाँ पे मिला है, आया होगा, हमें देखकर बता रहा है कि हम यहाँ देख रहे थे कि उन्होंने डंडा दिखाया और ट्रक वाला घबरा गया था, घबरा गया, वो पलट गया यहाँ पे। पलट गया। तो अभी ट्रक वाले की हालत कैसी थी उस समय? उस समय ट्रक वाले के मुंह से खून निकल रहा था। मुंह से खून निकल रहा था? ब्लड निकल रहा था। और वो सारे अफसर भाग गए थे, उन्होंने उनको भर्ती नहीं कराया? नहीं। अब आप देखिए उनकी मानवता देखिए कि कितने क्रूर रहे होंगे कि वो ट्रक पलटा और वो गाड़ी अफसरों की, विभाग की गाड़ी जो है भाग गई। बेचारे ट्रक वाले इस तरीके से जाते आते हैं, इनसे एक तरफ वसूली कर रहे हैं और उनकी गलती की वजह से ट्रक पलटा, ट्रक की गाड़ी पूरी पलट गई और वो जो है अभी अस्पताल में भर्ती है। बच्चे ने बताया है कि ट्रक जो है डंडा दिखाने की वजह से पलटा था और वो घबरा गया था ड्राइवर, तो उसने यहाँ पे चढ़ा दिया और एकदम से पलट गया। अब दूसरी बात यह भी है कि हमने एक हादसा देखा था 2024 के दिसंबर में कि राजस्थान में जो है एक ट्रक में ब्लास्ट हुआ जिसमें LPG थी। ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से कई सारे लोग जो है मर गए थे और कई दर्जनों लोग घायल हो गए थे उस ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि वो उस ट्रक में जो है वो गैस थी। ऐसे कई 100 ट्रक रोज यहाँ से निकलते हैं। अगर नॉर्मल ट्रक की जगह वो वाला ट्रक होता जिसमें गैस होती, आप समझिए कि आसपास के क्षेत्र में कितना भीषण हादसा हो सकता था। अभी तो 2 लोग घायल हुए हैं, फिर कितने लोग घायल हो सकते थे, कितने लोग मर सकते थे, शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सिर्फ इन अफसरों की गलती की वजह से कि अगर आप जायज तरीके से वसूली कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बैरिकेड लगाइए। आपको इस लोकेशन पे जहां पर ये पहले से ही इतनी भयंकर, आप समझिए कि इतनी दर्दनाक लोकेशन है, इतनी भयंकर लोकेशन है कि यहाँ पे हर महीने सर्दियों में लगभग हफ्ते में 2 हफ्ते में यहाँ एक्सीडेंट होते ही हैं। आप देखिए ना तो कोई सिग्नल है ना तो कोई व्यवस्था है, ट्रक वाले आते हैं और एक दूसरे में घुस जाते हैं। वहां से ट्रक आ रहा है, एक नीचे से ढलान है, इतनी भयंकर पहले से ये दुर्लभ पूरी ये जगह है, और यहाँ आकर आप वसूली भी कर रहे हैं और ये व्यवस्थाएं तो कर नहीं रहे हैं कि गाड़ी आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना हो। आप दिखाओ जरा सामने, वहां देखो ट्रक, गाड़ी वहां से आ रही है, गाड़ी वहां से आ रही है, यहाँ से ट्रक ऐसे जाता है, ऐसा स्लैब है वो। आप समझिए हर 15 दिन में हादसे होते हैं और सर्दियों के मौसम में ज्यादा होते हैं। सामने जो घर है वहां गाड़ियां घुस जाती हैं।
कई हादसे तो मैं पिछले वीडियोस में कई बार दिखा चुका हूं, वहां हादसे ट्रक जो है घुस जाते हैं, धुंध होती है तो ट्रक वालों को लगता है सीधा रोड है, तो वहां पर भी वो है ट्रक सीधे घुस जाते हैं उन मकानों में। ये हादसे जो है यहाँ पर इतने होते रहते हैं, इनकी व्यवस्थाएं तो बना नहीं रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, और वसूली जब कर रहे हैं तो कोई दुर्घटना हो रही है तो उसको ऐसा नहीं है कि आप मानवता के तौर पर उनको अस्पताल लेके जाएं, आप जो है अपनी गाड़ी लेके फुर्र हो गए। कई सारे लोगों ने देखा था कि जो है अफसर अपनी गाड़ी लेके फुर्र हो गए थे और ट्रक वालों को ऐसा मरता छोड़ गए थे बीच में, की वजह से है जो है जीएसटी हो या सेल टैक्स हो या आरटीओ वाले हो, कोई भी हो, वो हर लोग, जिन लोगों ने हमें बताया कि कोई बोल रहा है जीएसटी वाले होते हैं, कोई बोल रहा है सेल टैक्स वाले होते हैं, कोई कह रहे हैं कि भाई